बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों और कबूलियत दुआ का महीना है। दिन भर रोज़ा रखने के बाद जब अफ्तार का वक्त करीब आता है तो मोमिन का दिल एक ख़ास कैफियत में होता है। प्यास भी होती है, भूख भी होती है, कमज़ोरी भी महसूस होती है, लेकिन इसके बावजूद दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून होता है, क्योंकि इसे मालूम होता है कि वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सारा दिन सब्र करता रहा है। यही वो लम्हात होते हैं जब बंदा अपने रब के सामने इंतहाई आजिज़ी और इखलास के साथ हाथ उठाता है। इस वक्त मांगे जाने वाली दुआ को अल्लाह ताला ख़ास तौर पर कबूल फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ादार की दुआ की अजमत को बयान करते हुए फरमाया कि 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं की जाती। इनमें से एक रोज़ादार की दुआ है जब तक कि वो अफ्तार न कर ले। इस हदीस से मालूम होता है कि अफ्तार से पहले का वक्त अल्लाह के यहाँ बहुत ही कीमती और बाबरकत होता है। इस वक्त बंदा सारा दिन की भूख प्यास के साथ अल्लाह के सामने खड़ा होता है और यही हालत अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें आजिज़ी, इनकसारी, सब्र और इखलास सब कुछ शामिल होता है। अफ्तार के वक्त की दुआ कबूल होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि रोज़ा इंसान के नफ्स को नरम कर देता है। जब इंसान सारा दिन भूखा प्यासा रहता है तो उसके दिल में आजिज़ी पैदा होती है, गरूर और तकब्बुर कम हो जाता है और दिल अल्लाह की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा होता है। ऐसे वक्त में जब बंदा दुआ करता है तो उसके अल्फाज सिर्फ ज़बान से ही नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से निकलते हैं, और जो दुआ दिल की गहराइयों से निकले वो अल्लाह के दरबार में ज़रूर पहुँचती है। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, अफ्तार के करीब एक और खूबसूरत मंजर होता है। दुनिया भर में करोड़ों मुसलमान एक ही वक्त में अपने रब के हजूर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। कोई अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, कोई अपने परेशानियों के हल के लिए दुआ करता है, कोई रिस्क की फरागी के लिए दुआ मांग रहा होता है, कोई बीमारी के इलाज के लिए दुआ मांग रहा होता है, कोई अपने बीमार अजीज़ों की सेहत के लिए दुआ कर रहा होता है। ये वो वक्त होता है जब ज़मीन से उठने वाली दुआएं आसमान की तरफ जा रही होती हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों की पुकार सुन रहा होता है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि रोज़ादार जब अफ्तार के करीब होता है तो उसके दिल में एक ख़ास इनकसारी होती है कि उसने सारा दिन अल्लाह के हुक्म की तकमील में गुजारा। उसने अपनी ख्वाहिशात को रोक रखा होता है। जब बंदा अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए छोड़ देता है तो अल्लाह ताला भी उसके लिए अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। इसीलिए अफ्तार के वक्त दुआ मांगना बड़ी सादत की बात है। अक्सर लोग इफ्तार के वक्त सिर्फ खाने पीने की तैयारी में मसरूफ़ हो जाते हैं और इस कीमती वक्त को ज़ाया कर देते हैं। हालांकि ये वो लम्हे हैं जब बंदे को चंद लम्हे रुककर अपने रब के सामने बात करनी चाहिए, अपने दिल की बातें अल्लाह के सामने रखनी चाहिए, अपने गुनाहों पर निदामत जाहिर करनी चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे की पुकार को बहुत पसंद फरमाता है। अफ्तार के वक्त अगर इंसान अपने दिल की गहराइयों से दुआ करे तो ये वक्त इसकी ज़िंदगी बदल सकता है। बहुत से लोगों को बड़ी बड़ी मुश्किलात इसी वक्त मांगी गई दुआओं की वजह से हल हो गई हैं। अल्लाह ताला के ख़जाने बेशुमार हैं और वो अपने बंदों को मायूस नहीं करता। बस ज़रूरत इस बात की है कि बंदा यकीन के साथ, इखलास के साथ और उम्मीद के साथ दुआ करे। इसलिए हमें चाहिए कि जब भी अफ्तार का वक्त करीब तो चंद लम्हे दुनियावी मसरूफियात से निकाल कर अल्लाह ताला के सामने झुक जाएं, अपने हाथ उठाएं, अपने रब को पुकारें, अपने दिल का हाल बयान करें और यकीन रखें कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को ज़रूर सुन रहा है। शायद यही वो लम्हे हों जब हमारी कोई दुआ कबूल हो जाए और हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाएं। आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, अफ्तार के कीमती लम्हात में सच्ची और दिल से दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।